हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, अभी बोलने के लिए एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं आपको एकदम सटीक यहाँ पर बताने वाला हूँ और वो कैलकुलेशन आप खुद मेरे साथ यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, और उससे एग्जैक्टली आप अपना कट ऑफ फाइंड आउट कर लोगे। और अभी आप लोगों को आंसर की जो भी फाइनल आंसर की है वो ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अब तक पता लगा लिया होगा कि एग्जैक्टली अब आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी आपका डाउट था कि क्वेश्चन ड्रॉप होगा नहीं होगा, तो वो सारी चीजें अब हो चुकी हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया, 3 में मल्टीपल सेलेक्ट वाले ऑप्शंस थे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स आपने एडजस्ट कर लिए होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बात करने वाले हैं कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने काफी सारी वेबसाइट में देखा होगा, कहीं पर आपको 95 प्लस देखने को मिलेगा, कहीं पर 93, 92, अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, तो उस सबको हम लोग अब ब्रेक करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। और ऐसा नहीं कि बस अपने मन से बोल दिया, पूरी कैलकुलेशन आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखकर आप इस सेशन को एंजॉय करना, डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा। टाइम नहीं है, ठीक है, वॉच लिस्ट में डाल करके निकल जाइए, बाद में जब भी टाइम मिले आराम से आके देख लेना। 1.5 की स्पीड पर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने मैंने एक पेज ओपन कर रखा है और ये कैरियर 360 एक वेबसाइट है और काफी अच्छा कंटेंट ये लोग डालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय हर चीज इनकी करेक्ट हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 95 प्लस, 95 से ज्यादा कट ऑफ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 95 पर भी रुक गए हो भाई साहब, बिल्कुल नहीं। 95 प्लस से ही आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 85 प्लस, ओबीसी एनसीएल 83 प्लस, एससी कैटेगरी 65 प्लस, एसटी कैटेगरी 50 प्लस परसेंटाइल आपको लेकर आना पड़ेगा अगर जो जेई एडवांस के लिए आपको जो भी कट ऑफ क्लियर करना है। तो ये ऐसा करियर 360 वालों ने बोला हुआ है। अब हम क्या बोल रहे हैं वो एक बार सुन लीजिए, और उसके पीछे एग्जैक्टली क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा अभी एग्जैक्टली हमने जो कैलकुलेट किया है किस तरीके से किया है वो बता देता हूँ, फिर कितना आ रहा है उसका रिजल्ट, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस में चलते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या डेटा था, किस तरीके से डेटा देखने को मिला था। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है जो कि आपके सामने ओपन है। ठीक है, अगर हम बात करें यू आर ऑल, जो ये यूआरएल रैंक होती है, तो बेसिकली ये ओपन कैटेगरी के लिए होता है, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में होते हैं। लेकिन इसमें एक तो ऑल के लिए होता है, एक पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला अलग से भी इसमें कैटेगरी होती है। इनको हटा देते हैं हम लोग, इस पर बात करते हैं ओनली जो भी जनरल कैटेगरी है। 93.236 समथिंग ये कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर में, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब इस कट ऑफ से हमें क्या करना है, ये हमारे किस काम का है, हमें तो बात करना है 2025 का, जबकि ये कट ऑफ है आपका 2024 का। इससे बात है, हमें थोड़ा सा काम है, लेकिन क्या है वो समझ लीजिए। टोटल कैंडिडेट कितने थे वो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए। 97,351 स्टूडेंट थे, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड हुए थे ओपन कैटेगरी में, और जिनका कट ऑफ आया था 93.23। इसका मतलब 97,351 जिस बच्चे का रैंक था वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड था। सिंपल सा लॉजिक है, आपको भी समझ में आता है। ठीक है, ये नंबर एग्जैक्ट आया कहां से वो समझ लीजिए, उसके लिए चलते हैं हम थोड़ा सा, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर टोटल यूनिक कैंडिडेट कितने थे प्रीवियस ईयर में, वो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। टोटल जो यूनिक कैंडिडेट थे वो थे आप लोगों के 14,15,110। ठीक है, बात बराबर एकदम समझ में आ रहा है, इतना टोटल यूनिक कैंडिडेट दोनों सेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा समझ लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। टोटल कितने बच्चे थे यहाँ पर, 97,351। ठीक है, 97,351 ये थे आप लोगों के ओपन कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी में, तो जो भी जनरल स्टूडेंट थे ओपन कैटेगरी में, इतने बच्चों को क्वालिफाइड कराया गया था जेई एडवांस के लिए। ठीक है, बेसिकली ये आपका कट ऑफ है जेई एडवांस के लिए, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। अब ये नंबर आया कैसे, अभी ये तो आ गया, लेकिन इससे परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलसी का हम लोग हेल्प लेते हैं और उससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं किस तरीके से निकालना है। ये जो भी नंबर है या जो भी ये नंबर आया है, ये आउट ऑफ कितने में से आया आपको पता है, 14,15,110, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टोटल यूनिक कैंडिडेट दोनों सेशन का मिला करके, तभी रैंक आपका कैलकुलेट होता है। बेसिकली ये क्या आपका रैंक है, इस रैंक पर बच्चे ने क्वालिफाई किया है, यानी कि कट ऑफ को निकाला है इस वाले रैंक वाले बच्चे ने। तो इस रैंक का अगर हम निकालें कि एग्जैक्टली कितना परसेंट रहा होगा, इसका कितना परसेंट बन रहा होगा, लाइक कितने टॉप टॉप में ये आ रहा होगा, तो अब इसका हम निकालें तो टोटल जो भी कैंडिडेट थे क्वालिफाइड वाले अपॉन टोटल नंबर इनटू 100।
तो इससे आपको क्या मिल जाएगा एग्जैक्टली जो भी आप यानी कि टॉप 5 टॉप 10 टॉप जितने भी आप आ रहे होंगे वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा यहाँ पर फॉर्मूला मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली अब आपको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो टोटल कैंडिडेट कितने थे? 97,351 जिन, ठीक है। आउट ऑफ कितना था यहाँ पर स्कोर प्रीवियस की हम बात करें 14,15,000, ठीक है, 110 आउट ऑफ इतने में से था। मैं एंटर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इनटू 100। तो ये क्या है? ये वो टॉप परसेंटेज इसमें बच्चा आ रहा होगा, यानी कि 6.87% में बच्चा आ रहा होगा जिसका भी इतना लाइक रैंक आ रहा होगा। तो वो जो भी टोटल बच्चे हैं उनमें से टॉप 6.87 में होगा वो बच्चा, ये आपको समझ में आ चुका है। अब एग्जैक्टली इस बच्चे का परसेंटाइल कितना बनेगा? अब ये टॉप 100 में से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटाइल कितना आएगा? -100 कर दीजिए, ठीक है। नो डाउट नेगेटिव में नंबर आएगा, लेकिन यही आपका परसेंटाइल है। तो अब ये जो डेटा आपके सामने आ रहा है, जो भी डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 93.1206, अब ये एग्जैक्टली आपका परसेंटाइल है प्रीवियस ईयर का। अब यहाँ पर मैं अगेन आपको लेकर चलूं जो भी परसेंटाइल था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आसानी से ये परसेंटाइल है 93.23, स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज है। अब वो किस वजह से है? यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको दिखाए गए हैं ये थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें बताया जाता है कि 2.5 लाख बच्चा जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करता है। जेई एडवांस में ये चीज क्लियरली मेंशन की हुई है कि ऐसा नहीं है कि फिक्स एग्जैक्ट 2.5 लाख ही रहेगा, 2-3 हजार अगर ऊपर नीचे हो जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो उसकी वजह से थोड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट हमने एग्जैक्टली यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है कि यहाँ पर कितना परसेंटाइल बन रहा है जो भी कट ऑफ है। बाकी एज ए रेफरेंस के लिए अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि हमें इस डेटा से क्या करना है प्रीवियस ईयर वाले से। बिल्कुल करना है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा रेफरेंस के लिए जितने भी बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, तो ये कट ऑफ जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इसको अपने माइंड में थोड़ा सा रख लीजिए। इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसका हम लोग वहां पर हेल्प लेंगे, लेकिन ओपन कैटेगरी के लिए हमें किसी की कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब जो भी डेटा मैंने निकाला है किस तरीके से निकाला है अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको कैलकुलेट करने के बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। देखिए ये जेई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा एग्जैक्टली कितने बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे ओपन कैटेगरी के लिए इस बार। ठीक है, सारा डेटा आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो 96,187 स्टूडेंट यहाँ पर लिए जाने हैं इस बार। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कैंडिडेट देखिए नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो the total number of candidate may be slightly greater than 2.5 lakh in the, ठीक है, presents टू टाइड रैंक स्कोर इन एनी कैटेगरी। तो किसी भी कैटेगरी में ये नंबर बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स 2.5 लाख ही रहेगा। तो ये अपने माइंड से निकाल देना, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली लगभग उतने के आसपास ही ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो ये भी 2.5 लाख से ज्यादा निकल जाएगा ये नंबर। आप लोग कैलकुलेट कर लेना चाहो तो 2,53,000 54,000 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अपना मोटिव वो नहीं है, अपना टारगेट ये है। यहाँ से हमें एक नंबर मिला और जो हमारे काम का है वो नंबर मिला हमें यहाँ से 96,187। ये टोटल जो भी कैंडिडेट है लाइक इस रैंक जो भी बच्चे की रैंक आ रही होगी वो एडवांस के लिए क्वालिफाइड है। ठीक है, जो भी लास्ट ईयर रैंक बच्चे का आ रहा होगा। अब आउट ऑफ कितना लेना है वो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। लाइक आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर में 14,15,000 बच्चा अपीयर हुआ था, इस बार 15 लाख होगा, ये आपकी कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर आप 15 लाख के अकॉर्डिंग लेकर चलते हो तो 15 लाख के अकॉर्डिंग लेकर चल दीजिए। आपको लग रहा है नहीं यार 15.5 लाख तो कम से कम होंगे ही, तो आप इसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है लाइक जो भी स्कोर आपको बनता हुआ लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप मान सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अगर आपको इस तरीके से लग रहा है कि आपका 15,50,000 के समथिंग आ रहा है स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये निकालना कैसे, कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ लीजिए। जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कैलकुलेट करके भी। जस्ट आपको क्या करना है 96,187 डिवाइडेड बाई, अगर 15 के हिसाब से ले रहे हो तो 15 लाख। ठीक है, 15 लाख आप यहाँ पर लिख दोगे इंटू 100, तो यहाँ से आपका टॉप स्कोर निकल कर आ जाएगा। लाइक आपका एग्जैक्ट कितना स्कोर बन रहा है तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना स्टूडेंट यहाँ पर आने वाला है जेईई एडवांस में। ओपन कैटेगरी की बात चल रही है, लेकिन ये बात अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर बाकी जो कैटेगरीज है उनका भी तो डेटा दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितना स्टूडेंट लिए जाना है, तो उनका भी बता दीजिए। बात करेंगे उस टॉपिक पे, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना है 96,187 डिवाइडेड बाई आप कितना कर दोगे, मान लो मैं 15 लाख के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी आ जा रहा है इंटू 100,
तो बेसिकली ये टॉप 6.41% में ये बच्चे आ रहे होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 15 लाख। अब इसको -100 आप कर देते हो, नो डाउट 100 माइनस समथिंग करना था, बट मैं इसमें से -100 कर दे रहा हूँ, तो मेरे को नेगेटिव में नंबर मिलेगा। बट ये एग्जैक्ट आपका कट ऑफ है, अगर जो 15 लाख बच्चे रहे तो ये एग्जैक्ट कट ऑफ आपका रहने वाला है। अब जो भी आपको डरा रहा है, ठीक है, जो भी आपको डरा रहा है, नहीं 95 जाएगा, 98 जाएगा, 99 जाएगा, 100 जाएगा, बिल्कुल छोड़िए उस चीज को। आपके सामने डेटा है, आपके सामने सब कुछ है, तो फिर कंफ्यूज होना किस लिए? आप खुद सोचिए ना। आपको पता है ओपन कैटेगरी में इतना बच्चा लिया जाना है, क्लियर कट पता है आपको ओपन कैटेगरी में या फिर ओपन पीडब्ल्यूडी में कितना बच्चा आएगा, वो आपको क्लियर कट पता हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आपको ज्यादा सोच विचार करना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जो भी परसेंटाइल निकाला, मैंने आपको वो बता दिया है कि 93.58 या 93.6 से लेकर के आप लोगों का डेटा कहीं ना कहीं जा रहा होगा 93 पॉइंट, एक सेकेंड, 93.8, यहां से ऊपर आपका डेटा नहीं जाएगा। आप लोग जो भी कट ऑफ है उसको आने दीजिए। हाँ, अगर आप जो भी लाइक यूनिक कैंडिडेट है उनको आप बढ़ा करके 16 लाख ले जा रहे हो, तब थोड़ा बहुत डेटा आपका चेंज होगा, लेकिन वो भी अब आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। टोटल कैंडिडेट कितने लिए जाने हैं? हम टोटल 1 लाख, ठीक है, इससे भी निकाल लेते हैं, 1,01,250 अभी निकाल लेते हैं इससे भी, ठीक है। 1 लाख, एक सेकेंड, हाँ, 250, पहले ही थोड़ा सा मार्कर वाला सीन हटा देता हूँ, ठीक है। ये नंबर मैं अगर ले लेता हूँ तो, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 15 लाख से, क्या हुआ भाई? ओके ओके, ठीक है, एक सेकेंड, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, बाकी काम आपका हो जाएगा। इसको मैं 15 लाख से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर और इंटू 100, तो लाइक यहाँ पर अब आपका जो 6.75, ठीक है, अब इसको -100 करोगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे 93.25, तो और कम हो गया है, ठीक है। लेकिन हमको ये वाला नंबर इसमें ऐड ऑन करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस नंबर को यहाँ पर ऐड ऑन करोगे तो फिर आप लोगों का जो भी स्कोर है लाइक वो और नीचे आएगा। बट जो यहाँ पर रैंक निकाली जाती है ओपन कैटेगरी के लिए, तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओनली इन बच्चों का ही डेटा निकाला जाता है, ठीक है, सिर्फ इन बच्चों का ही डेटा रहेगा, तो उसको आप इसमें ऐड ऑन नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया है कि आपकी एक्सपेक्टेड जो भी कट ऑफ है वो कितनी होने वाली है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में जो घूम रहा है बार बार वो ये है कि बाकी इन बच्चों का क्या होगा, इनका भी जो डेटा हमारे पास है, तो इनका हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं इस तरीके से? इनका हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, ठीक है। इनका मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दूंगा, लेकिन निकाल क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमें टोटल कैंडिडेट पता है कि 15 लाख बैठेंगे बच्चे, ठीक है, टोटल नंबर हमको पता है, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ओबीसी कैटेगरी में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है, और आपके एससी कैटेगरी में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, एसटी कैटेगरी में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, ये डेटा हमारे पास नहीं है। इसके चलते हुए हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। ये तो पता है हमको कि कितना बच्चा यहाँ पर क्वालिफाइड करेगा, लेकिन ये नहीं पता कि कितने बच्चों में से करेगा। अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेकर चले कि हाँ, जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या फिर जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमने देखा है अपने यहाँ पर, तो वो कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है लाइक 93.23 था, और ये इंक्रीज होकर के इस बार आपको देखने को मिल रहा है लाइक 93.5 या 68 तक आपको मिलेगा लास्ट। अगर आप 16 लाख बच्चे तक भी लेकर चले जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं 93.8 तक मिल जाएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं जा रहा होगा। तो 93.8 जा रहा है, तो यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज हुआ है 0.5 के जितना, ठीक है, आप मान सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इंक्रीज कर सकते हो, लाइक अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो आप 81 से इसको लेकर जा सकते हो 83 पर, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है, ठीक है, 83 पर आपका इजीली हो जाएगा। देन हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो अगेन इसको आप 82 तक ही रख लेना, 82 से ज्यादा ले जाने में कोई फायदा है नहीं। इधर हम बात करें 60 को, आप लोग जस्ट 61 या 1.8 इतना कर लीजिएगा। और बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो इसका जो 46 आपको देखने को मिल रहा है, ये 46 से 47.2 समथिंग ये आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इससे ज्यादा डेटा आगे नहीं बढ़ेगा, और ये हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट किया है रैंडमली, ठीक है। बाकी आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए एक्सपेक्टेड जो भी कट ऑफ वगैरह है, तो आप यहाँ से वो ले सकते हो, ठीक है। अब जो भी कैलकुलेशन है मैंने आपको बता दिया, इसके अकॉर्डिंगली आप इजीली पता लगा लोगे कि हाँ एग्जैक्टली आपका कितना स्कोर यहाँ पर बनने वाला है। सारी चीजें आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो इस सेशन में मुझे यही एग्जैक्टली आपको बताना था। अब आपको उस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हाँ यहाँ पर कितना बन सकता है कितना नहीं। आई होप आप लोगों को ये सेशन देकर के काफी मजा आया होगा। इसमें जो भी आप लोगों को डाउटफुल पॉइंट्स लगे हुए कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट में कवर कर रहा हूँ। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।